नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की है और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस बार सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है। इन सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के तहत एडमिशन प्रोसेस को इस बार से स्टार्ट किया जाएगा। आज हम बात करेंगे इसी संदर्भ में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में और हमारे पास है इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय का इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि इस बार के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसेस के बारे में है। हम उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। इस बार अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट में जो एंट्रेंस का प्रोसेस है वो एनटीए को दिया गया है और एनटीए ने एग्जामिनेशन के लिए 2 टर्म डिसाइड किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। 2 स्लॉट में एग्जाम्स होंगे। हमारे पास है इस समय कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का स्ट्रक्चर, जिसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 है लैंग्वेज। लैंग्वेज में भी सेक्शन 1A जिसमें 13 लैंग्वेज हैं और सेक्शन 1B जिसमें 20 लैंग्वेज हैं। इसके बाद है सेक्शन 2। सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक है, जिसमें कि कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेने के लिए इस सेक्शन को या इस सेक्शन में उन बच्चों को एग्जाम देना होगा। इसके बाद है सेक्शन 3 जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट भी कुछ स्पेसिफिक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है, जिनमें एडमिशन के लिए इस सेक्शन 3 के जनरल टेस्ट को कंसीडर किया जाएगा। अब हम इसके बाद अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट में अब से पहले मेरिट बेस्ड पे एडमिशन होते रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट को 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है। पहला है कि सभी कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन्स जनरलाइज तरीके से होते हैं, जिसमें आपके सभी बीए के ऑनर्स कोर्सेज, बीए के प्रोग्राम कोर्सेज, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, इसी तरह से बीएससी प्रोग्राम्स और बीएससी के सभी ऑनर्स कोर्सेज साइंस के सम्मिलित किए गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन की प्रक्रिया 3 तरह से होती है। एक तो रेगुलर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन्स होता है, जिसमें बीए प्रोग्राम्स और बीए सोशल साइंसेज के या आर्ट्स के सभी ऑनर्स कोर्सेज आते हैं। दूसरा, हम साइंस की बात करेंगे तो साइंस में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऑनर्स कोर्सेज के एडमिशन्स होते हैं, प्लस बीएससी प्रोग्राम्स में भी एडमिशन्स होते हैं। तीसरा, बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स में रेगुलर कोर्सेज के तहत यहाँ पे एडमिशन होता है। इस बार इन सभी रेगुलर कोर्सेज के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट के तहत एडमिशन होगा, लेकिन अन्य जो 2 संस्थाएं हैं एसओएल और एनसीवेब, उनमें वही पुराना प्रक्रिया रहेगा। मेरिट बेस्ड पे ही एनसीवेब और एसओएल में एडमिशन्स होंगे। बात करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स की कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेंगी। जो भी कैंडिडेट एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होगा, उसके लिए जरूरी है कि वो 12th पास्ड आउट हो या फिर कोई भी 12th के इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास आउट हो।
एनटीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 को कैटेगराइज किया है। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है उनकी कुछ। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स पेपर टू बी चूजन इन CUT 2022 फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। लिस्ट ए है जिसमें ऑल लैंग्वेजेज ऑफ सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B को शामिल किया गया है। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एटलीस्ट वन लैंग्वेज फ्रॉम द फॉलोइंग सेक्शन 1 लिस्ट ए। इसी तरह से लिस्ट बी में हम बात करेंगे जिसमें सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं B1 में और कौन से सब्जेक्ट्स हैं B2 में। सब्जेक्ट इन लिस्ट B1 एंड सब्जेक्ट इन लिस्ट B2। अब हम बात करते हैं BA ऑनर्स के कोर्सेज के। मैं फॉर एग्जांपल कुछ कोर्सेज के बारे में बताऊंगा यहाँ पे। सपोज जैसे BA ऑनर्स इंग्लिश में हमें एडमिशन लेना है किसी बच्चे को, तो किस तरह से एंट्रेंस के लिए हमें सब्जेक्ट्स चूज करने हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। कैंडिडेट को CUET एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होना कंपलसरी है। इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए, जो लिस्ट ए है वहां से इंग्लिश आपको चूज करना पड़ेगा, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 और साथ में इसके एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। इन्हीं के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी इन एडमिशंस के लिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं BA प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कि BA प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट में कौन कौन से कॉम्बिनेशंस फॉलो करने होंगे, क्या कॉम्बिनेशन होगा आपका वहां पे। BA प्रोग्राम में 2 तरह का कॉम्बिनेशन एंट्रेंस टेस्ट में बताया गया है। पहला कॉम्बिनेशन है एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A1 प्लस B1 लिस्ट से आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग चूज करने हैं और साथ में एक सब्जेक्ट आपको B1 या B2 से फिर चूज करना है। दूसरा कॉम्बिनेशन जो है, दूसरे कॉम्बिनेशन में लिस्ट ए से फिर आपको एक लैंग्वेज चूज करना है और साथ में B1 या B2 से एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, प्लस सेक्शन 3 ऑफ CUET जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं कि आप वो जो सेक्शन 3 है जिसमें जनरल टेस्ट देना होगा, आप वो जनरल टेस्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पे BA प्रोग्राम में एडमिशन के लिए 2 तरह का कॉम्बिनेशन है। दोनों कॉम्बिनेशन आपके सामने हैं। पहला कॉम्बिनेशन है कि एक लैंग्वेज आपको लिस्ट ए से चूज करना है, साथ में 2 सब्जेक्ट आप B1 से चूज कर सकते हैं, प्लस तीसरा सब्जेक्ट चूज करने के लिए आप B1 या B2 से ले सकते हैं। या फिर आप दूसरा कॉम्बिनेशन BA प्रोग्राम में एडमिशन के लिए फॉलो कर सकते हैं जिसमें एक लैंग्वेज आपको लिस्ट ए से लेना है, साथ में B1 या B2 से एक सब्जेक्ट चूज करना है, प्लस जनरल टेस्ट आपको कंपलसरी देना होगा जो कि सेक्शन 3 में है। अब हम बात करते हैं BSc ऑनर्स के कोर्सेज की। सपोज आपको BSc केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो कैंडिडेट को लैंग्वेज कोर्स में जो लिस्ट 1 से लैंग्वेज है उसमें 12th में 30% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 30% मार्क्स जरूरी है। आपको एंट्रेंस के लिए 3 सब्जेक्ट चूज करके एग्जाम देने होंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स। अगर आपको BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस टेस्ट में आपको क्या कॉम्बिनेशन रखना है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। लिस्ट ए से आपको एक लैंग्वेज चूज करना है, प्लस मैथमेटिक्स और साथ में 2 सब्जेक्ट्स आपको B1 लिस्ट से चूज करना है आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इन्हीं के बिहाफ पे आपका एडमिशन के लिए स्कोर तैयार किया जाएगा।
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 में एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2 स्लॉट रखे गए हैं। फर्स्ट स्लॉट 3 आवर्स 15 मिनट का है और सेकंड स्लॉट है 3 आवर्स 45 मिनट्स का। इट मीन्स कि आपके एग्जाम्स 2 स्लॉट में होंगे। उन स्लॉट्स का कॉम्बिनेशन अभी आया नहीं है कि किन किन सब्जेक्ट्स का किस किस अकॉर्डिंग से वो होगा। जैसे ही वो कॉम्बिनेशन आ जाएंगे हम आपको उनके बारे में और जानकारी देंगे। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, उस एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया है कि क्या क्या आपको बातें ध्यान में रखना है, वो सब बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या लगती है, किसी भी पॉइंट्स में आपको लगता है कि यहाँ पे कंफ्यूजन है, हमें जानकारी चाहिए, तो आप हमसे इस बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।